एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि करंट गॉसिप आपके बारे में क्या चल रही है। चलो चलें जी, चेक करते हैं कि करंट गॉसिप आपके बारे में क्या चल रही है, देखते हैं। चलें जी, आज जो है वो डिफरेंट थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि मुझे लव ऑरिकल्स नज़र आ गए हैं और मैं आपकी लव लाइफ के बारे में करंट गॉसिप क्या चल रही है। चलें, लव लाइफ के बारे में करंट गॉसिप क्या चल रही है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा। करंट गॉसिप क्या चल रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, करंट गॉसिप क्या चल रही है। कीप एन ओपन माइंडेड। ओके, अनरिक्वाइटेड लव। रीडिंग गॉसिप जो है वो बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों के लव रिलेशन के बारे में। हो सकता है कि अभी आप लोगों के दरमियान में कोई ऐसा इशू चल रहा है आपके और आपके लवर के दरमियान में, या मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है कि आप दोनों के जो पार्टनर हैं, एक दो मैसेजेस हैं। एक तो ये कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन डील कर रहे हैं लव कनेक्शन में, और आप दोनों के पार्टनर जो हैं वहाँ आप लोगों को कोई लव अट्रैक्शन फील नहीं हो रही है, और आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कोई भी ऐसी अट्रैक्शन नहीं रही इस पार्टनर में जो आपके मैरिज पार्टनर हैं कि ये रिलेशन आगे चल जाए। लेट गो कंट्रोल इश्यूज के लिए कहा जा रहा है आपसे कि कंट्रोल करने की सिचुएशन, इसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अब कुदरती तौर पे इसको अनफोल्ड होने दीजिए जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है। कीप एन ओपन माइंडेड। आपके जो सोलमेट है वो आपसे बहुत डिफरेंट है, या उनके हालात जो हैं वो आम लोगों के हालात नहीं हैं। मुझे लव रीडिंग करनी थी कि लव रीडिंग में आपके लिए गॉसिप क्या चल रही है। आप लोगों की सिचुएशन तो बहुत ही ख़तरनाक लग रही है मुझे, कि आप दोनों ही जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन डील कर रहे हैं, और उसके अंदर एक शख्स जो है उसका पार्टनर बिल्कुल ही उसके लिए अवेलेबल नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। और आपको आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप जो है कंट्रोल करने की इन हालात को कोशिश मत कीजिए, ऊपर वाले के फैसले का इंतज़ार कीजिए कि होगा क्या। लव में आपके लिए गॉसिप क्या चल रही है, क्या गॉसिप चल रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए। लव कनेक्शन में गॉसिप्स क्या चल रही हैं। आपका लव कनेक्शन जो है वो लोगों को पता है। पहले तो मैं ये देखूंगी कि फिर गॉसिप तो फिर तभी हो रही है जब आपका लव कनेक्शन लोगों को पता है जनाब। पहले लोगों को नहीं पता था, आप लोगों ने खुद ये बात रिवील की है लोगों के ऊपर कि आप लोग एक दूसरे से इन टच हैं। हो सकता है आप लोगों ने सिर्फ यही बातें बताई हों कि आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और बहुत स्पीड में आप लोग इस लव कनेक्शन में आगे बढ़ गए। आप लोगों को हो सकता है कि पहले सिर्फ दोस्त हों, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि आप लोगों का लव कनेक्शन डेवलप हो गया। पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन आपकी बातों से ही लोगों को पता चला है एक दूसरे से। या तो आपने बातें बहुत की हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अपने पार्टनर्स के थ्रू पकड़े गए हैं। एक मैसेज तो ये है। दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए गॉसिप जो हो रही है वो ये हो रही है कि इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन कैसे डेवलप हो गया आप लोगों के दरमियान में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ये तो कार्ड बहुत ज़्यादा है। ओके, अच्छा, आप लोगों की जब बातचीत शुरू हुई है तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा नहीं था कि लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आप लोग जिस तरह आप लोगों की बातें शुरू हुई हैं बहुत ही नॉर्मल अंदाज में हेलो हाय और टाटा बाय बाय वाली बात थी आप लोग की। लेकिन एक डेविलिश एनर्जी
एक लस्ट की पोजीशन और एक लव की कनेक्शन आप लोगों में डेवलप हो गया। ज़ाहिर बात है जब आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब जा रहा हो तो आपको कहीं से भी अगर थोड़ा-सा सुकून मिल रहा है तो इंसान वहाँ पे अट्रैक्ट हो ही जाता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें मैं कोई बहस ना चाहूँगी ना करूँगी। ठीक है? आप एज़ अ फ्रेंड इस पर्सनैलिटी से मिले हैं और इनसे बात हुई है आपकी। इंटरनेट के थ्रू ही आपकी बात हुई है, लेकिन आप ये भूल गए कि लोग आपसे इंटरनेट पे और लोग भी हैं जो आप पे नज़र रख रहे हैं। हो सकता है 1 से 2 आपके क्रश हों, जो आपसे बात भी करना चाह रहे थे, आपको लाइन भी दे रहे थे, लेकिन आपने उनकी लाइन कैच नहीं की। आपकी इस पर्सनैलिटी से जो भी आपके लवर हैं, इनसे आपकी बात हुई और आपने उनके साथ ही जो है वो टाइम गुज़ारा। ज़ाहिर बात है कि दिल के मामले हैं और दिल का मामला हर एक से नहीं होता, जिसके साथ होता है उसके साथ ही होता है। ठीक है? तो आपके 1 से 2 लोग आपको और भी पसंद कर रहे थे जिन्होंने आपसे इंटरनेट पे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। क्योंकि आप सोलमेट हैं या आप सॉरी ट्विन फ्लेम आप हैं, आप दोनों एक-दूसरे की ज़िंदगी में जो आए, आप एक ही तरह के हालात डील कर रहे थे। आपके भी पार्टनर अवेलेबल नहीं थे आपके लिए और आपके जो ये लवर हैं, उनके पार्टनर भी उनके लिए एज़ सच अवेलेबल नहीं थे। हो सकता है कि आपके बिल्कुल भी ना हों, उनके 20% अवेलेबल हों। लेकिन हालात दोनों के मैच करते थे उस वक़्त, ठीक है? जब उस वक़्त आप लोग एक-दूसरे से जो है आपका कनेक्शन हुआ है और आप इन्वॉल्वमेंट आपकी शुरू हुई है, ठीक है? गॉसिप क्या चल रही है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। गॉसिप आपके बारे में क्या चल रही है? इस लव कनेक्शन के बारे में गॉसिप्स क्या चल रही है? गॉसिप आपके बारे में जो चल रही है, पहले मैं आपके लिए ले रही हूँ, फिर आपके पार्टनर के बारे में मैं देखती हूँ। आपके बारे में जो गॉसिप चल रही है कि बहुत मुश्किल हालात थे, जिसको आपने डील किया। आप बहुत ज़्यादा रोए-पीटे भी हैं कि आपके ये हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे और किस तरह से होगा सही। तो आपके लिए ही कहा जा रहा है कि लेट गो कर दें आप चीज़ों को। जाने दें उनको अपने वक़्त पे ही जब रिवील होनी है और जब ऊपर वाले ने ही अनफ़ोल्ड करना है इस मामले को। जिस तरह से कुदरत ने इस मामले को ख़त्म करना है, आप जाने दें। तो आपने अफ़सोस बहुत किया है, आपको दुःख बहुत है कि आपने हो सकता है कि अपने इस रिलेशन में 100% लगाया हो, लेकिन आपको 20% भी नहीं मिला। तो इस चीज़ का बहुत अफ़सोस है और आप जगल करते रहे कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। आप एक स्टक पोज़ीशन पे हैं और उसके बाद इन सारी पोज़ीशंस में होने के बाद आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है कि हालात को किस तरीके से बेहतर किया जाए। आपके लिए जो गॉसिप हो रही है ना, वो ये हो रही है कि इसने हर चीज़ आज़मा ली इस रिलेशन में। आपके लिए कोई बुरी थॉट नहीं है, लोगों को पता है कि आपका जो मैरिज है आपकी जो मैरिज है वो ठीक नहीं थी, ठीक है? आपने बड़ी कोशिश की है, आपने हो सकता है 2 से 3 दफ़ा अपने पार्टनर को अपने जो मैरिज पार्टनर हैं उनकी 2 से 3 बहुत बड़े ब्लंडर्स जो थे वो आपने उनके माफ़ कर दिए। जगल कर रहे हैं आपके इनके साथ रहना भी है कि नहीं रहना, लेकिन फिर भी आप स्टक पोज़ीशन में हैं। हो सकता है आपके बच्चे हैं इस पर्सनैलिटी से जो आपके मैरिज पार्टनर हैं, आपकी बच्चे हो सकते हैं, जिनकी वज़ह से आप थोड़े स्टक हो जाते हैं कि इनका क्या होगा, ठीक है? लेकिन अब सिचुएशन ये है कि लोगों को पता चल गया है कि एक एज हो रही है आपकी और आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ कि आपने फैसला क्या करना है, ठीक है? आपके लिए जो है वो अगर मैं देखूँ तो वो ये चीज़ आ रही है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इन हालातों का फ़ैसला हो जाना चाहिए कि अच्छा या बुरा, जो भी है। आप उसके लिए तैयार हो गए ज़हनी तौर पे। हो सकता है अब आपके बच्चे बड़े हो गए हों और अब आपने सोच लिया है कि इस तरह ज़िंदगी नहीं गुज़रेगी। ठीक है? तो आपके लिए जो है वो पहले भी यही आ रहा है कि अनफ़ोल्ड होने दीजिए, कुदरत की तरफ से जब ये रिलेशन ख़त्म होता है जनाब। अब मैं आपके पार्टनर के लिए देखूँगी कि उनके लिए तो आ रहा है कीप एन ओपन माइंडेड। आपके सोलमेट जो हैं वो और लोगों से थोड़े डिफरेंट हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए आपके पार्टनर के लिए क्या गॉसिप चल रही है? लवर्स, ओके। चलें सोलमेट और ट्विन फ्लेम आपके पार्टनर के लिए क्या चीज़ चल रही है? ओके।
ये चीज़ चल रही है। आपके पार्टनर के लिए बहुत मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या चीज़ चल रही है। टू ऑफ सोल्स, ओके। आपकी बनिस्बत आपके जो पार्टनर हैं, आप लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वाली आपके लिए हो कार्ड कि कुदरती तौर पे अनफोल्ड होने दे चीज़ों को। आपके पार्टनर के साथ आपके हालात बहुत ख़राब है और आपके जो लवर हैं उनके 20% हालात ठीक हैं, लेकिन आपके 100% आपके पार्टनर के साथ हालात ख़राब हो गए। तो ये वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आपके बनिस्बत आपके पार्टनर की जो मैरिज पार्टनर है उनके साथ उनके हालात थोड़े से बेहतर हैं। वो उनके सोलमेट हो सकते हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ है वो दोनों एक दूसरे के साथ। अगर उनका सिर्फ फाइनेंशियली एक दूसरे का साथ है तो बड़ी क्लैरिटी के साथ उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ है, ठीक है। सोलमेट थोड़े उनके डिफरेंट हैं, हो सकता है बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो और आपके जो लवर हैं वो थोड़े इमोशनल हैं, थोड़े रोमांटिक हैं, लेकिन जो उनके पार्टनर हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़े प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। ये एक ह्यूज डिफरेंट है, उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आपका साथ जो है वो जजमेंट है, ऊपर वाले की तरफ से है आपका साथ, आपके पार्टनर आपके लवर के लिए। गॉसिप जो उनके लिए चल रही है आपके पार्टनर के लिए वो ये चल रही है, आपके लवर के लिए जो ये चल रही है कि उनके तो मैरिज ठीक है। 100% तो किसी की मैरिज ठीक नहीं होती, सबको पता है। जो मैरिज कपल्स हैं उनको पता है कि 100% किसी की भी नहीं होती, 19-20 सबकी ज़िंदगी में चलता है। तो इसके तो हालात इतने बुरे नहीं थे कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाते एज अ लवर। और क्लैरिटी भी बड़ी थी, बहुत सच्चाई थी, बहुत प्रैक्टिकल थे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ। हस्बैंड एंड वाइफ जो भी आपके लवर के हैं वो बड़े क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये क्या मामला हुआ कि आपके साथ उनका अफेयर हो गया, यानी कि ना आप बुरे हैं ना आपके लवर बुरे हैं। गॉसिप ये चल रही है कि इतने प्रैक्टिकल और इतने समझदार लोगों के दरमियान में जो ये खिचड़ी पक गई है, ये कैसे हो गया है सब कुछ। हालात और सिचुएशन ये इस तरह से किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आम लोगों की देखें, ये जो ड्रामे और फ़िल्मों में स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, ये ज़िंदगी में होता है किसी की, ठीक है? ये सब ड्रामे और फ़िल्में नहीं होती। ऊपर वाले ने जो कहानियाँ बनाई हैं और जो लिखी हैं, वो ड्रामों और फ़िल्मों से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। ऐसी-ऐसी लोगों की ज़िंदगी की कहानियाँ कि आप सुने तो आप हैरान हो जाएँ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप बायोग्राफ़ी पढ़ें लोगों की, तो आप हैरान रह जाएँगे कि उनकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने क्या-क्या लिखा और उन्होंने किस-किस तरीके से वो चीज़ें फ़ेस करी। आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं होता, ऊपर वाले के इख्तियार में कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी पर्सनैलिटी कब आएगी, किस सूरत में आएगी, किस रिलेशन की सूरत में आपकी आएगी, क्या सबक दे के जाएगी आपको, ठीक है? तो आप दोनों पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इतनी 100% एक्यूरेट हैं कि लोगों को गॉसिप करने के लिए समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी बुराई करें या आपकी अच्छाई करें या आपका अफ़सोस करें कि इस तरह के हालात में आप दोनों किस तरीके से आ गए। क्रॉस रोड पर हैं लोग कि होगा क्या? क्रॉस रोड पर हैं कि आप दोनों का होगा क्या? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि इस लव कनेक्शन में होगा क्या? गॉसिप ये चल रही है। कोई आपको कसूरवार नहीं कह रहा, कोई आपके बारे में गॉसिप नहीं हो रहा, लेकिन सब जो है वो ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से ये दोनों निकलेंगे कैसे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, निकलेंगे कैसे आप लोग इस सिचुएशन से? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, आप लोग दोनों निकलेंगे कैसे इस कंडीशन से? गॉसिप, 2 कार्ड हैं। ओके, हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत स्लो मूवमेंट है आप लोगों की इस रिलेशन में एक दूसरे के टूवर्ड। बहुत स्लो मूवमेंट है एक दूसरे के लिए, है भी नहीं भी। उम्मीद भी बहुत है आप लोगों को ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में रहना भी चाहते हैं, लेकिन इसके साथ आप तन्हाई पसंद भी बहुत हैं, बहुत गौर व फिक्र भी कर रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है
कि आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, तो आप लोगों को छोड़ना क्या क्या पड़ेगा। आप दोनों को दुनिया छोड़नी पड़ेगी अगर एक दूसरे का साथ चाहिए। तो ये करेज आप दोनों में है कि आप दोनों दुनिया छोड़ दें एक दूसरे के लिए और फिर एक दूसरे का साथ लें। तो शायद इसीलिए सबसे पहले जो कार्ड आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि लेट गो कर दें आप कंट्रोल इश्यूज को। आप कुछ नहीं कर सकते सिचुएशन में, अलाउ करें सिचुएशन को कि ये ऊपर वाला खुद ही अनफोल्ड कर दे, ठीक है। वरना अगर आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए तो इस वक्त तो जो एनर्जी है वो ये है कि आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी एक दूसरे के साथ के लिए। तो अगर आप में ये करेज है कि आप एक दूसरे के लिए दुनिया छोड़ दें, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन आप अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर इंतज़ार करें, जो ऊपर वाला आप लोगों के लिए फ़ैसला करेगा। गॉसिप आप दोनों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप दोनों को ही, आपको, आपके लवर को लोग बहुत पसंद करते हैं। गॉसिप एज़ सच नहीं हो रही है, लेकिन वो आपकी जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में आपकी ज़िंदगी में आई हुई है, उसके लिए परेशान हो रहे हैं कि होगा क्या। तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।